नमस्कार, वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ हाल ही में टाइम मैगजीन ने लॉन्च किया है द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल ऑफ 2021 की लिस्ट को। इस लिस्ट में इन्होंने बांटी है 6 कैटेगरीज। उनमें जो कैटेगरी है लीडर्स की, वहां पे है भारत के पीएम, और ना सिर्फ भारत के पीएम, इंडिया की एक स्टेट की सीएम भी यहाँ पे आपको मिलेगी। ममता बनर्जी का भी यहाँ पर नाम है। इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर यह है कि इस लिस्ट में आपको यूके के पीएम, ऑस्ट्रेलिया के पीएम, जापान के पीएम नहीं मिलेंगे, मगर इंडिया की एक बहुत बड़ी छाप आपको दिखेगी इन टाइम 100। नाउ यहाँ पर आप देख पाओगे ये है यूएसए की टाइम मैगजीन की वेबसाइट, और यहाँ पे ये सब जो लीडर्स आपको दिख रहे हैं ये सब आज के समय मोस्ट इन्फ्लुएंशियल लीडर्स हैं 2021 के। देखो, पावरफुल की बात नहीं कर रहे हम यहाँ पे बात कर रहे हैं इन्फ्लुएंशियल की, कि जब ये लोग बोलते हैं तो दुनिया की बहुत बड़ी आबादी सुनती है, दुनिया की बहुत बड़ी पॉपुलेशन पर इनका बहुत ही बड़ा इंपैक्ट आता है। और ना सिर्फ अपने कंट्री में, ये बहुत ही खास बात यहाँ पे ऐड करी गई है, अक्रॉस द वर्ल्ड जो इनके मुंह से निकले हुए शब्द हैं ये मैटर करते हैं। इसलिए यहाँ पर इन्होंने यूएस के कई पॉलिटिशियन भी डाले हैं, कई जर्नलिस्ट को भी यहाँ पर डाला है। इवन दो वो लीडर नहीं है, मगर सिंस वो पॉलिटिक्स के बारे में कमेंट्री करते हैं, पॉलिटिक्स के बारे में बातचीत करते हैं, तो उनको भी यहाँ पर मेंशन किया गया है ना। ऑब्वियस ही बात है, ये लिस्ट शुरू होती है जो बाइडेन और शी जिनपिंग से। बाय द वे, इनका नाम ऊपर है तो इसका मतलब ये नहीं है कि कोई रैंकिंग है यहाँ पर कि जो बाइडेन 1, शी जिनपिंग 2, ऐसा कुछ नहीं है। कोई रैंकिंग सिस्टम नहीं है, रैंडमली जो ये नाम है इनको रखा गया है। और यहाँ पर मैटर ये करता है कि आप इस 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल की लिस्ट में शामिल हुए हैं। नाउ बाइडेन और शी जिनपिंग के नीचे आप अगर देखो तो यहाँ पे आपको दिखेंगे टकर कार्लसन। टकर कार्लसन फॉक्स न्यूज़, यूएसए में एक न्यूज़ नेटवर्क है फॉक्स न्यूज़, वहाँ पे एक बहुत ही फेमस जर्नलिस्ट हैं। इनका शो आता है फॉक्स न्यूज़ पर। वो आज के समय आप कह सकते हैं यूएसए का मोस्ट वॉच्ड शो है इन न्यूज़ आइटम्स। ना सिर्फ अमेरिकन, इवन इंडिया में, यूरोप में बहुत से लोग इनकी बात सुनते हैं। और ये एक बहुत बड़े आलोचक हैं जो बाइडेन के। इन्होंने खुद ही यहाँ पर कहा है शायद अमेरिका की हिस्ट्री में जो बाइडेन से कमज़ोर प्रेसिडेंट कभी भी नहीं आया, तो इनको भी यहाँ पर रखा गया है इस लिस्ट में। उसके अलावा यहाँ पे आप देखोगे कमला हैरिस, अमेरिका की पहली फीमेल वाइस प्रेसिडेंट, ये यहाँ पर हैं। उसके अलावा इजराइल के जो प्राइम मिनिस्टर हैं आज के समय, नफ्ताली बेनेट, इनको भी यहाँ पर ऐड किया गया है। फिर सबसे इंटरेस्टिंग बात मुझे यहाँ पर यह लगी कि डोनाल्ड ट्रंप का प्रभाव आज के समय इतना है कि इवन दो प्रेसिडेंसी हार चुके हैं, पूरे सोशल मीडिया पे बैंड है, ट्विटर पे बैंड, फेसबुक, यूट्यूब, हर जगह कंप्लीटली बैंड है। मगर तब भी टाइम मैगजीन कहती है कि दुनिया में जो मोस्ट इन्फ्लुएंशियल लीडर्स हैं उनमें ट्रंप का नाम आता है। आज भी जो इनकी स्टेटमेंट है पूरी दुनिया प्रॉपर्ली सुनती है, तो ट्रंप को भी यहाँ पर ऐड किया गया है। और फिर यहाँ पे आप देखोगे इंडिया के पीएम है। और भारत की तरफ से आप अगर देखो तो 2 लीडर्स आपको दिखेंगे, एक तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, उसके अलावा ममता बनर्जी भी यहाँ पे आपको दिखेंगी, वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर। अब यहाँ पे आप कहोगे वेट, ममता बनर्जी को यहाँ पे रखा हुआ है, ईरान के प्रेसिडेंट को यहाँ पे रखा हुआ है, रईसी जो रिसेंटली यहाँ पे नए इनके प्रेसिडेंट बने हैं, मगर जापान के पीएम नहीं है, ऑस्ट्रेलिया के पीएम नहीं है, यूके के बोरिस जॉनसन नहीं है। ऐसा क्यों? इवन आप अगर देखो तो फ्रांस के इमैनुअल मैक्रों भी यहाँ पे आपको नहीं मिलेंगे। देखो, इसका रीजन ये है कि अपने रिस्पेक्टिव कंट्रीज में रिसेंटली उन्होंने कोई चुनाव नहीं जीता, और जो ओवरऑल आप अगर देखो अप्रूवल रेटिंग, वहां पर वो बहुत ज्यादा हो चुके हैं अनपॉपुलर। रिसेंटली मैंने एक वीडियो अपलोड करी थी अप्रूवल रेटिंग को लेकर। मैंने वहां पे आपको बताया था कि पीएम मोदी की अप्रूवल रेटिंग आज के समय दुनिया में हाईएस्ट है। तो इसलिए लगातार जो ये 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल की लिस्ट है, यहाँ पे इंडिया के पीएम शामिल होते हैं। वेराज आप अगर देखो फ्रांस में तो 2022 में होंगे इलेक्शन, और इमैनुअल मैक्रों के हारने के चांसेस काफी हद तक बने हुए हैं। सेम केस है बोरिस जॉनसन का, कब उनकी सरकार गिर जाए किसी को पता नहीं है। बहुत ज्यादा अनपॉपुलर लीडर है, उनके खुद के लोग ही उनकी बात जरा आज के समय नहीं सुनते। स्कॉट मॉरिसन का भी ऑलमोस्ट सेम यहाँ पर केस है। और जापान के पीएम तो आपको पता होगा हाल ही में इतने अनपॉपुलर हो गए कि उनकी खुद की पॉलिटिकल पार्टी ने कहा कि आप स्टेप डाउन करिए, आपकी जगह किसी और को हम पीएम बनाएंगे। तो इसलिए मैं आपको ये कहूँगा कि पीएम मोदी का यहाँ पे होना एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। ये शोकेस करता है कि ओवरऑल जो भारत की मेजॉरिटी है वो कितना फेथ रखती है आज के समय अपने पीएम में। ये फेथ आपको ज़्यादातर दिखेगा न्यू लीडर्स में जो अभी अभी इलेक्ट हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप अगर देखोगे ईरान के जो रिसेंट प्रेसिडेंट है, इनको भी यहाँ पे इन्होंने रखा है। लोगों का फेथ है इन पे कि ये कुछ बदलाव लेके आएंगे, ये कुछ अच्छा करेंगे। बाद में ऑफकोर्स इनसे गलतियां अगर होती है तो हो सकता है कि इस लिस्ट में इन द फ्यूचर ये ना रहे। उसके अलावा यहाँ पे आप देखोगे तो अब्दुल घनी बिरादर, जो कहा जाता है तालिबान में मोस्ट पावरफुल लीडर है, डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर है अफगानिस्तान के, उनको भी यहाँ पर रखा गया है।
हालांकि टू बी ऑनेस्ट बहुत ही अजीब बात है, तालिबान एक बहुत ही बड़ा आतंकवादी संगठन है कई कंट्रीज के हिसाब से, तो उनके लीडर को यहाँ पर रखना बहुत ही अजीब बात है। मगर बात यहाँ पर यह आती है कि अब्दुल गनी बरादर जो भी बोलता है आज के समय पूरी दुनिया सुनती है, जो भी इसके मुंह से निकलता है सब लोग ध्यान से सुनते हैं कि ये क्या कह रहा है अभी के लिए, क्योंकि इसकी इंपॉर्टेंस अभी के लिए बनी हुई है। अब यहाँ पे आप एक प्रश्न पूछ सकते हैं कि अच्छा ये सब जो लीडर्स हैं कई यूएस के यहाँ पर कांग्रेसमैन हैं, ये अपनी जगह यहाँ पर हैं, ठीक है, और ऑब्वियस ही बात है सिंस टाइम यूएस बेस्ड एक न्यूज़ आउटलेट है तो यूएस पर इनका ज़्यादा एम्फेसिस होगा, वो ऑब्वियस ही बात है। मगर ममता बनर्जी यहाँ पर फिर क्यों है? ये तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल रिसेंटली पावर में आई हैं, पहले भी पावर में थी, अब तो इलेक्शन फिर से इन्होंने जीता है, तो ये यहाँ पर क्यों है? देखो कई जर्नलिस्ट हैं भारत की तरफ से जिन्होंने यहाँ पर कहा है कि ममता बनर्जी को भी होना चाहिए इस लिस्ट में, और बरखा दत्त ने ही यहाँ पर ममता बनर्जी का जो इंट्रोडक्शन है इस पूरी लिस्ट में ये लिखा है। पीएम मोदी का जो इंट्रोडक्शन है ये सीएनएन के एक पत्रकार फरीद जकारिया ने लिखा है। जो बाइडेन का जो इंट्रो है ये लिखा है बर्नी सैंडर्स ने, जो एक टाइम पे इनके अगेंस्ट लड़ रहे थे फॉर द सीट ऑफ यूएस प्रेसिडेंट। तो बरखा दत्त ने यहाँ पर ये लिखा है ममता बनर्जी के बारे में कि जो रिसेंट इलेक्शन हुए हैं वेस्ट बंगाल में ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे, बीजेपी लग नहीं रहा था कि कोई इलेक्शन हारेगी, पीएम मोदी की अप्रूवल रेटिंग बहुत ज़्यादा थी, मगर तब भी ये यहाँ पर वेस्ट बंगाल में जीत गई, तो इस वजह से इनको यहाँ पे रखा गया है, क्योंकि जो जीती थी अपने आप में वो ही बहुत ज़्यादा मोन्यूमेंटल थी अगेंस्ट इंडियाज अनदर बिग लीडर। और आगे उन्होंने ये भी ऐड किया है यहाँ पर कि भविष्य में अगर जो करंट गवर्नमेंट है उसको कोई टक्कर देगा तो इनके हिसाब से ये ममता बनर्जी ही देंगी, ये सेंट्रल पॉइंट निभाएगी इन द फ्यूचर इंडिया की ऑपोजिशन पार्टीज में, तो इसलिए ममता बनर्जी भी यहाँ पर है। और ऑब्वियसली बात है, देखिए इंडियन डेमोक्रेसी में फ्यूचर में जो भी कोई लीडर है जिसका बड़ा इम्पैक्ट आएगा तो उसका नाम इस लिस्ट में आपको मिलेगा ही ना। देखो वैसे आप अगर नोटिस करें कि मैंने 100 लोगों को कवर नहीं किया, क्योंकि 100 लोगों में ना बहुत से और यहाँ पे लोग आते हैं, कई आर्टिस्ट हैं, कई एक्टर्स हैं, मगर ज़्यादातर जो ये आर्टिस्ट और एक्टर्स हैं ये होते हैं यूएस या स्पेसिफिक। अब जैसे लैटिन अमेरिका में एक रैपर है बैड बनी, उनको भी यहाँ पर डाल दिया है, स्कारलेट जोहानसन को यहाँ पे डाल दिया है, केट विंसलेट को यहाँ पे डाल दिया है, तो इस पर मैं कमेंट्री करूँगा नहीं, जियो पॉलिटिक्स पर हमारा फोकस होता है। तो प्राइमरली जो यहाँ पर मेन नाम थे वो मैंने कवर कर लिए हैं। फाइनली लास्ट बट नॉट द लीस्ट एक और नाम यहाँ पे मैं कवर करना चाहूँगा जिनका जो इंट्रो है ये लिखा है प्रिंस हैरी और मेगन ने। ये आपके सामने फोटो है नगोसी ओकोंजो की, ये भी एक बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल लीडर है। रीज़न ये है कि ये पहली महिला है दुनिया में जो लीड कर रही हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को। नाउ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर्स कहाँ पर हैं बिना गूगल किए नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। इसका आंसर मैं आपको दूंगा नहीं क्योंकि बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, लिखिएगा इसके बारे में इन द कमेंट सेक्शन बिलो। तो आज के समय ये संभाल रही हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को, नाइजीरिया की एक बहुत बड़ी इकोनॉमिस्ट हैं, और इनको देखकर अफ्रीका जो अपने आप में एक बहुत ही बड़ा कॉन्टिनेंट है वहाँ पर कई लोग इंस्पायर्ड फील कर रहे हैं कि कल को वो भी जो बड़े इंटरनेशनल संगठन हैं उनको लीड कर सकते हैं, तो इसलिए इनका भी नाम रखा गया है लीडर्स की कैटेगरी में। ठीक है, ये जो हमने बात करी है ना अभी, ये है लीडर्स की कैटेगरी, और ये मैंने आपको पूरा यहाँ पे समझा दिया है कि जो इंपॉर्टेंट नाम है यहाँ पे ये क्यों यहाँ पर रखे गए हैं। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि आज और कल बस ये आखिरी 2 दिन बचे हैं अनअकैडमी की मेगा सेल के। सीधा जाओ कमेंट सेक्शन में, पिन कमेंट में आपको मिलेंगे ये 2 लिंक, और यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हैं इस लिंक पर। देखो जो ये यूपीएससी कॉम्बो पैकेज है ये अपने आप में बहुत ही स्पेशल है, क्योंकि इसके अंदर आप यूपीएससी प्रीलिम्स, मेंस और ऑप्शनल तीनों की ही तैयारी प्रॉपर्ली कर पाएंगे। सिंपली क्लिक ऑन पिक ए प्लान, और जो 24 और 36 महीने का कोर्स है ये आप परचेज कर सकते हैं अगर आने वाले 2 से लेकर 3 साल में आपका टारगेट है यूपीएससी एग्जाम को अटेम्प्ट करने का। अभी के लिए जो यहाँ पे प्राइसेस है पर मंथ के ये 3000 के आसपास आपको दिख रहे होंगे, मगर ये पे करने की आवश्यकता नहीं है आपको। यूज़ करिए यहाँ पे कोड PD10 और प्राइसेस बहुत ज़्यादा गिर जाएंगे। सिर्फ 2777 रुपीज़ पर मंथ में आप प्रिपेयर कर सकते हैं फॉर यूपीएससी प्रीलिम्स, मेंस एंड ऑप्शनल एट होम, एट वर्क, वेरेवर यू वांट। और जो ये लेक्चर्स हैं ये आप देख पाओगे कंप्यूटर पे, टैबलेट पे, फ़ोन पे, एवरीवेयर। तो यूज़ करिए कोड PD10 एंड द प्राइसेस विल फॉल। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।